तो दोस्तों आज एक नए सफ़र में निकल चुके हैं और ये सफ़र जो है थोड़ा धार्मिक होने वाला है। और रांची में पहली बारिश भी शुरू हो गई है, तो इस धार्मिक सफ़र में मौसम भी हमारे साथ है। रांची में जगन्नाथपुर मेला काफ़ी धूमधाम से होता है। तो जुलाई में हर बार की तरह यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। तो हम लोग जगन्नाथपुर मंदिर अभी जा रहे हैं और जानेंगे कि कब है इस बार जगन्नाथपुर पूजा। पंडित जी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जगन्नाथपुर पूजा कब है, हर बार की तरह कैसे मनाई जाएगी, क्या विशेष व्यवस्था रहेगी, जगन्नाथपुर मंदिर का इतिहास क्या है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि सबसे बड़ा जगन्नाथपुर मंदिर पुरी में है। तो पुरी के तर्ज पे ही रांची में भी इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो जानेंगे कि क्यों आखिर इस मंदिर का निर्माण जगन्नाथपुर मंदिर के तर्ज पर ही किया गया था। और कुछ रोचक बातें भी है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने समय में यहाँ के मंदिर को भी ध्वस्त करने का काम किया था। एक तो सबसे रोचक चीज है कि कभी भी मैंने बचपन से देखा है, मैं 1993 से रांची में हूँ और कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि जगन्नाथपुर मंदिर यानी जगन्नाथपुर मेला के दिन में बारिश ना हुई हो। कितना भी मॉनसून अटक गया हो, रुक गया हो, कहीं फंस गया हो, लेकिन बारिश तो तय है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरसा चौक पहुँच गए हैं और ज़्यादा दूरी पे नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप आना चाहें तो आप हरमू के रास्ते भी बाईपास होते हुए आ सकते हैं। हिनूनू से है तो आपको तो डायरेक्ट बिरसा चौक से आना सही रहेगा ना। देखिए ये सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग दिन भर सोए हुए रहते हैं, सुबह के 6 बजे सोए हुए रहते हैं, अरे इतना गर्मी है रांची में, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं वो लोग अपने किस तरह से वॉक वगैरह करते रहते हैं आप देख सकते हैं। और ये एरिया जो है काफ़ी शांत रहता है, चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ। रांची में ऐसा एरिया आपको ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा। पहले तो पूरी रांची ही दोनों तरफ पेड़ से घिरी हुई रहती थी, अब जो है इतना सुखद वातावरण जो है कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय जगन्नाथपुर जाने वाले रास्ते के। तो चलिए बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों यहाँ से आपको राइट ले लेना है और ये है जगन्नाथपुर मंदिर का रास्ता। यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। आपको बता दें कि स्टेडियम वगैरह जाने का रास्ता भी यही है। आप साउथ गेट, नॉर्थ गेट, अलग अलग गेट है। औरंगजेब जिसकी गाथा हमें किताबों में खूब पढ़ाया गया, दरअसल वह देश के लिए एक ख्वाब था, जिसका एक नमूना झारखंड के रांची में भी देखने को मिलता है। जैसा कि आज हमने आपको बताया कि आज हम जगन्नाथपुर धुरवा स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी जगन्नाथपुर मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कराने का काम किया था।
मेरी बेटी भी आई हुई है और बेटी की दादी भी आई हुई है। सुबह सुबह सब गर्मी से परेशान थे तो साथ में ही चले आए हैं। ये सब छोटे छोटे पूजा दुकान यहाँ पे लगते हैं। आसपास पूजा का माहौल हो चुका है। और देखिए अरविंद भैया हम लोग को मिल गए हैं। ये रहे अरविंद भैया, देख सकते हैं यही वाला रथ जो है सजने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अरविंद भैया। इधर साईं मंदिर भी है। था उड़ीसा के प्रख्यात पुरी के तर्ज पर बने रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण सन 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव द्वारा किया गया था। इस रास्ते से आइएगा तो आप डायरेक्ट मंदिर के प्रांगण में ही पहुंचिएगा। तो कुछ लोग आते हैं तो बाहर ही गाड़ी लगाना पड़ जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट मंदिर के बगल में ही आप गाड़ी लगा सकते हैं। काफ़ी सुखद है, काफ़ी एंजॉय करने वाला रास्ता है, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये देखिए सामने दिख रहा है मंदिर। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। मेरी बच्ची कितनी खुश हो रही है ना, आपको बता नहीं सकते हैं। मेरी बच्ची खाली पार्क करती रहती है, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि इसे हर धार्मिक स्थल पर ले जाया जाए। सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेगी तो इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। ओ कितना ऊपर है बेटा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 85 से 90 मीटर है। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित है एक और छोटी पहाड़ी जिस पर एक छोटा मंदिर भी है जिसे मौसी बाड़ी के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ रथ यात्रा के अवसर पर मुख्य मंदिर से लेकर मौसी बाड़ी तक भव्य यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के समय यहाँ 7 दिन तक मेला लगा रहता है। तो आइए जानते हैं इस बार रथ यात्रा कब पड़ रहा है, इसकी तैयारियों के बारे में, साथ ही साथ इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो हम लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं और लगता है यहाँ आरती हो रहा है, तो देखते हैं। और देखिए आसपास का इलाका कितना खूबसूरत दिख रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वो विधानसभा है, हाई कोर्ट है, ये पेड़ के पीछे है। नक्काशी काफी की गई है इस मंदिर में। ये नरसिंह देव मंदिर है। जय जगन्नाथ। मैं राम महंत पुजारी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति। अभी रथ यात्रा भगवान का आने वाली है। रथ यात्रा भगवान का 7 जुलाई को है। रथ यात्रा भगवान को आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया जो भगवान यहाँ से यात्रा में निकलते हैं, तपित पावन भगवान जाते हैं दर्शन देने के लिए। सबको जो प्रजा नहीं आ पाते हैं मंदिर किसी कारण से, उनको दर्शन देने के लिए भगवान खुद स्वयं निकलते हैं। मगर उससे पहले भगवान का भी स्नान होगा। स्नान बोलते हैं भगवान का भी जेठ पूर्णिमा जो होता है उसको देव स्नान पूर्णिमा बोला जाता है।
देव स्नान पूर्व इसलिए बोला जाता है कि भगवान असली स्नान करते हैं। स्नान करते हैं भगवान उस दिन सुबह भगवान का पूजा पाठ आरती होगी, सारी होगी। उसके बाद भगवान 1 बजे दर्शन मंडप में आएंगे बाहर में। 1 बजे भगवान का 108 कलश से का स्नान होगा। भगवान का जितना उसमें औषधि रहेगा पर फिर से अश्वगंधा रहेगा, उससे भगवान का स्नान किया जाएगा। स्नान करने के बाद भगवान बोला जाता है ज्यादा स्नान किए भगवान का, ज्यादा स्नान करने के कारण भगवान बीमार पड़ गए, भगवान का बुखार आ गया, हो गया। उसके बाद भगवान चले जाते हैं एकांतवास में। एकांतवास में भगवान जाते हैं। भगवान 15 दिन के लिए भगवान का दर्शन सारा प्रजा के लिए दर्शनार्थी के लिए बंद हो जाता है। उस बीच भगवान का नवकलेवर होता है, सारा कथी होता है। उस बीच फिर भगवान का सारा होने के बाद भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा उस दिन भगवान का नेत्र का दान होता है। जो कलाकार काम करता है सारा काम करेगा, मगर भगवान का नेत्र का जो दान होता है वो नेत्र दान वो नहीं छोड़ देता। बस जिसको पुजारी जो रहते हैं, जिनका सेवा रहता है उस समय का, वो सारा काम करेंगे। भगवान का शाम में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा 6 तारीख को पड़ रहा, वो संध्या 4 बजे भगवान का नेत्र का दान होगा। नेत्रदान होने के बाद भगवान नेत्रदान होगा, फिर भगवान अंदर में नेत्रदान होगा। उसके बाद भगवान बाहर आएंगे। फिर भगवान का 108 मंगल आरती होगा। मंगल आरती होने के बाद भगवान का दर्शन पूजा होगा। उसके बाद संध्या भगवान की आरती होगी। 9 बजे भगवान का शयन हो जाएगा। शयन होने के बाद भगवान दूसरे दिन की यात्रा के लिए है। यात्रा भगवान का आषाढ़ शुक्ल दिया हुआ है। द्वितीया भगवान का उस दिन पट खुल जाएगा। 4 बजे भगवान का पट खुलेगा। 4 बजे भगवान सारा भोग राग सब होगा। उसके भोग राग भगवान के अंदर भी होगा। उसके बाद भगवान 5 बजे दर्शन मंडप में आएंगे। दर्शन मंडप में आके भगवान सबको दर्शन देंगे, करेंगे। फिर भगवान का पट 2 बजे बंद हो जाएगा यहाँ के लिए। 2 बजे बंद होने के बाद भगवान यहाँ से के लिए रथ के लिए रथारूढ़ हो जाएंगे। रथारूढ़ होने के बाद भगवान वहाँ लगभग यहाँ से आधा पौन घंटा लगता है जाने में। रथ में सवार होंगे। रथ में सवार होगा, फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। वहाँ सारा भक्तों पुजारी भी करेंगे, भक्त जितने भी रहेंगे खाली बदन बैठेंगे, सब पुजारी करेंगे। उसके बाद वहाँ भगवान का वहाँ से सारा विग्रह ग्रंथ के लिए भगवान रवाना हो गए। मोसीबाड़ी पहुँचेंगे। मोसीबाड़ी जाएंगे भगवान। मोसीबाड़ी में वहाँ अगर समय रहा तो जो महिलाएं हैं वो रथ में चढ़ के भगवान का दर्शन करेंगे। अगर लेट हो गया तो फिर संभव नहीं है। फिर भगवान वहाँ से मोसीबाड़ी में प्रस्थान करेंगे। मोसीबाड़ी में जाएंगे, भगवान की आरती होगी, 108 आरती होगी। आरती होने के बाद भगवान शयन हो जाएगा। शयन होने के बाद भगवान का फिर वहाँ से वापसी होती है। वापसी बोला था हरिश्यानी एकादशी। हरिश्यानी एकादशी भगवान मतलब शयन करने जाते हैं, उसके वही भगवान वहाँ से यात्रा करते हैं, उसका शयन में चले जाते हैं। तो हरिश्यानी एकादशी है। भगवान फिर वहाँ से वापस आएंगे। उसके बीच भगवान का छेड़ा पंचमी आएगा। भगवान लक्ष्मी यहाँ से जाएंगे, रंग तोड़ेंगे, सारा कार्यक्रम चलेगा। उसके भी भगवान के एक दिन पहले गंज भोग होता है। गंज भोग भगवान का बोला जाता है। भगवान रात्रि में किसी दिन भी नमक नहीं खाते। रात्रि में चावल का रोटी, चीनी यही सब खाते। रात्रि में भगवान गंज भोग जो होता है वहाँ हरिश्यानी एकादशी एक दिन पहले होता है, संध्या में होता रात में। वो भगवान वहाँ खिचड़ी का भोग लगेगा। बोला जाता है भगवान उनके यहाँ जब गए हैं यात्रा में भगवान जाते हैं, किन्हीं की अतिथि के लिए आते हैं, तो अतिथि का विदाई होता है तो भगवान सारा वह भोग भगवान का लगेगा। उसके बाद अतिथि सत्कार होगा। उसके बाद भगवान वहाँ से वापस आएंगे। वापस आके फिर भगवान फिर अपना स्थान में ग्रहण करेंगे। तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? मंदिर का स्थापना यहाँ के राजा नागवंशी राजा थे, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, जो बड़कागढ़ स्टेट था, बड़कागढ़ स्टेट के राजा थे। उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किया गया है। 1691 ईस्वी में उनको ज्ञात हुआ कि हमारे प्रजा को जाने से दिक्कत होता था। उनके पास लाव लश्कर था, हाथी घोड़ा था, अपने जाते दर्शन करते थे। उनके प्रजा को जाने में कष्ट होता था यहाँ से, तो सोचे हमारे प्रजा कैसे जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके भगवान को यही हम स्थापना करें कि भगवान यहाँ सबके लिए दर्शन करे, सबको दर्शन दे। तो यहाँ से पूरी गए, पूरी से गए, भगवान को ध्यान किए। उसके बाद भगवान उनको स्वप्न दिए। भगवान स्वप्न दिए कि आप हमारा वहाँ विग्रह बना के यहाँ से ले जाइए, वहाँ स्थापना कीजिए। हम वहाँ हर भगवान का जो स्थिति रथ यात्रा होगा वहाँ भगवान स्वयं पधारेंगे। तो भगवान का वहाँ से विग्रह बना के लाए राजा साहब। वहाँ से राजा बनवा के भगवान का विग्रह स्थापित किए भगवान को। उसके बाद पति यहाँ पर यात्रा होता है, पूजा हो रहा है, भगवान का चल रहा है। भगवान का जब निर्माण होता है, जैसे पूरी जगन्नाथ में भगवान का जो निर्माण हुआ था, बोला जाता है चंद्रभागा समुद्र किनारे भगवान का 3 मूर्त बन के आया था, लकड़ी का काट आया था। उस काट से भगवान का मूर्त बना था। उस काट को भगवान वहाँ राजा इंद्रदुम्न लाए थे। इंद्रदुम्न ला के अपना वहाँ जब गर्भगृह में रखे,
उस काठ का लकड़ी में किसी का भी कोई मिस्त्री वहां जितने भी थे किन्हीं का भी हाथ पैर नहीं चला, उसमें नहीं थोड़ा काम नहीं किया। तो एक बूढ़े ब्राह्मण आए, बोले कि इस मूर्ति का हम निर्माण हम करेंगे। तो राजा को हुआ कि नहीं, ये तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बोले हम करेंगे, मगर हमारा शर्त इसमें है कि हम बंद कमरा में करेंगे, जो भी खाना पीना हमें देना है बाहर से देंगे, तो सारा जो व्यवस्था करना हमको दीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो काम शुरू हुआ। भगवान का 1.5 महीना बीता, 2 महीना बीता। तो राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थी गुंचा को हुआ कि अभी तक आवाज नहीं आ रहा, सब बंद हो गया, क्या हुआ। बूढ़े ब्राह्मण सुरक्षित हार गया, क्या हुआ। तो दरवाजा को खुलवा दी तो भगवान का जो निर्माण देख रहे हैं, इतना ही निर्माण, भगवान का हाथ निर्माण नहीं हो पाया था, वही भगवान का अधूरा निर्माण हुआ था। आकाशवाणी उसमें हुआ कि भगवान इसी रूप में हमारा जगन्नाथ का दर्शन होगा, इसी रूप में होगा। तो भगवान कुंचा देवी को वरदान दिए थे, आपके ही हम 9 दिन अतिथि सत्कार के लिए आएंगे, आपको ही भगवान यात्रा में निकलते हैं। उसमें 2 मकसद है भगवान का। एक तो है कि हमारे जो प्रजा नहीं आ पाते हैं वो हमारे दर्शन भी करेंगे, और हम अतिथि सत्कार के लिए रानी कुंचा के यहाँ जाते हैं। ऐसे बोलचाल मौसीबाड़ी बोला जाता है, मगर असल में है वो इंद्रदुम्न की पत्नी गुंचा के घर जाते हैं। अच्छा, गुंचा के यहाँ जाते हैं, वहाँ 9 दिन रहते हैं। 9 दिन रहने के बाद भगवान वहां से वापस आते हैं। ये बोला जाता है भगवान का जो परिक्रमा बना हुआ है, जैसे परिक्रमा करेंगे भगवान को साइड से आप, तो परिक्रमा करेंगे तो भगवान का 5 देवता बोला जाता है। 5 देवता भगवान के बरा, नरसिंह, बावन, उसी में होता है। भगवान का जगन्नाथ का जब दर्शन किए, उनका दर्शन होना चाहिए, 5 देवता उनके हैं, इसलिए भगवान का परिक्रमा बना हुआ। पहले आप बड़ा का दर्शन करेंगे, फिर नरसिंह दर्शन करेंगे, फिर बावन दर्शन करेंगे, उसके बाद भगवान का भी सफल होता है। उसमें भी भगवान जगन्नाथ का भी होता है। जगन्नाथ का दर्शन करने से पहले विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। तो इसीलिए भगवान कहीं भी घुसेंगे, पूरी जगन्नाथ में जाएंगे, यहाँ भी तो पहले शंकर जी का दर्शन होता है। शंकर जी के दर्शन करने के बाद ही जगन्नाथ का सफल होता है। इससे पहले विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। उसके अलावा भगवान गणेश का प्रतिष्ठा है, गणेश है, भगवान विष्णु पादुका है, नरसिंह, हाँ नरसिंह तो उसी में सब परिक्रमा में है। हाँ। उसके अलावा विमलेश्वरी देवी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। अभी हाल में महालक्ष्मी का भी शिला पूजा हुआ है, शिलान्यास हुआ है, मगर अभी कुछ कारण से काम रुका हुआ है। वो भी कुछ समय में महालक्ष्मी का मंदिर का निर्माण भी होगा। पुरी में जिस तरह से कुछ नियत समय पर विग्रह बदलते हैं भगवान का, तो उसी तरह यहाँ का भी कुछ नियम है क्या? नहीं, पुरी में होता है निर्माण भगवान का, जब होता है विग्रह का जब होता है, तो बोला था हमारा हर 3 साल में 3 साल में एक मास, हमारे हिंदी हिसाब से मौल्य मास बोला जाता है। एक मास हमारा अधिक मास होता है। अधिक मास होता है किसी क्रम में चलते चलते 12 साल, 14 साल, 15 साल के बाद आषाढ़ 2 मास आता है। जब आषाढ़ 2 मास आता है तो पूरी जगन्नाथ में विग्रह को चेंज किया जाता है। विग्रह चेंज किया जाता है तो विग्रह का भी कहानी उसमें है। भगवान का जब निर्माण होता है, उसमें शुरू होता है, तो शुरू होता है स्नान के बाद शुरू हो जाता है। तो स्नान में भगवान का जो निर्माण होता है वो काठ का लकड़ी नीम का हो जाता है। नीम का जो लकड़ी होता है, भगवान का जो व्यास देख रहे, एक ही व्यास लकड़ी रहता है, उसी लकड़ी से भगवान का निर्माण होता है। उसमें भगवान का जो वहाँ पूरी जगन्नाथ बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें हो जाता है। भगवान वहाँ अलग जो है निर्माण करते हैं, उनका स्वप्न होता है। इसमें होता है कि बलराम जी का जो निर्माण होगा उसमें हल का निशान मिलेगा। उसी लकड़ी से जो जरूरत है, जितना कटिंग होता है, पूजा पाठ होता है, उसका जो लकड़ी होता है उसको ही समाधि दिया जाता है। फिर उस लकड़ी को लगाया जाता है। फिर सुभद्रा जी के लिए खोज होता है। सुभद्रा जी के लिए जो खोजा जाएगा उसमें पिंड का निशान होगा। उस पिंड का निशान होगा, उसी लकड़ी को फिर इस क्रम में वही फिराएंगे। फिर जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी का होगा, उसमें शंख चक्रदा या निशान मिलता है। उस निशान को फिर लाएंगे वहां से, वो लकड़ी काट के, फिर सारा तीनों मूर्ति आ जाएंगे लकड़ी, तब भगवान का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद वहां बोला जाता है भगवान कृष्ण का जो हृदय था वो जल नहीं पाया। उस हृदय को भगवान जगन्नाथ जी में समाहित किया गया है। उस हृदय को फिर पुराने में मूर्ति से नए मूर्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसके जो पुराने मूर्ति होते हैं वहाँ एक बैकुंठ धाम है। बैकुंठ धाम घुसेंगे, बैकुंठ धाम उसी स्थान पे छोड़ा जाता है, फिर भगवान को समाधि दिया जाता है। इसी तरह हमारा नृत्य क्रम होता है, भगवान श्राद्ध होता है, सारा चीज फिर उसी क्रम में वहाँ चलता है। भोग में क्या क्या रहता है हर दिन? भोग में कोहड़ा रहता है, परवल रहता है, बैगन रहता है, बोदी रहता है, पालक साग रहता है। हम सब मिला जुला के एक ही में भोग बनता है। अब 12 बजे भोग लगते हैं। उसके बाद 12:15 में भोग हम लोग पब्लिक को खिलाते हैं बैठा के।
सबको 35 बिठा के सबको भोग खिलाते हैं। और कितना लोग के लिए भोग का व्यवस्था रहता है? भोग तो ऐसे डेली पर डे दिन 365 दिन बनता है, 300-400 जैसे लगन रहता है ना वैसा बनता है। अभी तो आज तो ज्यादा नहीं है, आज 300 का है। अच्छा, और ये भोग कहाँ पे खिलाया जाता है? भोग मंदिर के ऐसा कौन से? मंडप है यही सामने, पीछे अच्छा। भी मंडप है हाँ, और यही बैठा खिलाते हैं। चलिए ठीक। लगभग कितना केजी भोग बनता है? रोज 250-300 आदमी का भोग बन जाता है भाई, डेली पर डे दिन। चलिए। तो दोस्तों, यह था रांची का जगन्नाथपुर मंदिर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार कौन सी जगह के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।